दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। तो दोस्तों एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर भर्ती की जो विज्ञप्ति है कल जारी कर दी गई है। एएनएम के जो पद हैं 1155 हैं। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों लैब असिस्टेंट, तो लैब असिस्टेंट के जो पदों की संख्या है वो यहाँ पर 1044 लैब टेक्नीशियंस के, और सहायक रेडियोग्राफर जो है 1015। अब ये जो तीनों ही भर्तियां हैं इनके जो फॉर्म हैं इसी महीने में शुरू हो जाएंगे। एएनएम के फॉर्म की हम बात करें तो 23 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं और इसकी लास्ट डेट 22 जनवरी 2023 रहने वाली है। एलटीआरटी की हम बात करें तो इसके जो फॉर्म हैं 30 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं और 29 जनवरी लास्ट डेट है। ये तीनों ही जो भर्तियां हैं इनमें एग्ज़ाम नहीं होगी, यानी कि विदाउट एग्ज़ाम, बिना परीक्षा के इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन के लिए जो बेस है, जो आधार है, वो आप लोगों का परसेंटेज प्लस आपकी जो व्यावसायिक योग्यता है वो रहने वाली है। व्यावसायिक योग्यता से मतलब मेरा ये है कि जो आपने कोर्स कर रखा है एएनएम का डिप्लोमा और ये दोनों डिप्लोमा जो एलटी का है लैब टेक्नीशियंस का और आप लोगों का आरटी का है, तो इन दोनों के डिप्लोमा प्लस जो इनके साथ रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है 10th और 12th, उनके नंबर जोड़ करके सिलेक्शन किया जाएगा। एएनएम में 10वीं की परसेंटेज प्लस एएनएम की परसेंटेज जोड़ी जाएगी और एलटीआरटी में 12वीं की परसेंटेज प्लस एलटीआरटी की परसेंटेज जोड़ के उसका 70% निकाला जाएगा। कितना निकाला जाएगा? 70%। 70% निकालने के बाद उसमें 30% जो है जिनके पास बोनस अंक होंगे उनको ऐड किया जाएगा। तो अब आपको दोस्तों हम बताते हैं पूरी जानकारी कि किस तरीके से आप अपना जो है परसेंटेज है वो निकाल सकते हैं। बहुत ही काम का वीडियो है और काफ़ी सारे बच्चों को पता भी नहीं था किस तरीके से निकलता है, क्योंकि इतना नाता नहीं रहता नर्सिंग के बच्चों का इन चीज़ों में, क्योंकि 2-3-4 साल का 12वीं पास करते ही कोर्सेज में करने चले जाते हैं तो इतना नाता नहीं रह पाता। तो बेसिक सी बात है। अब आपको देखिए बोनस कितने मिलेंगे। बोनस अधिकतम 30 हैं। 1 साल के 10 अंक, 2 साल के 20 अंक और 3 साल के 30 अंक। 3 साल से ज़्यादा आपने चाहे 10 साल काम कर रखा हो, बोनस आपको 30 ही ऐड होंगे। प्रतिशत कैसे निकालनी है वो सुन लीजिए यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जैसे एएनएम का आपको निकालना है 10वीं का परसेंटेज आपको ले लेना है, उसके बाद आपको एएनएम का परसेंटेज ले लेना है, ठीक है। अब देखिए मैंने पूरा इसमें लिख रखा है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपकी 10th में 60% है और आपके जो एएनएम्स का डिप्लोमा है उसमें भी 60% है, ठीक है। तो आपको क्या करना है जो ये परसेंटेज आ रही है इसको जोड़ लेना है, ठीक है ना। अब जैसे तो ये मैंने तो सीधा सीधा लिया है, 60 और 60 ले लिया। अब मान लीजिए किसी के यहाँ पे 62 हो, किसी की 63.65 हो, तो उस वक्त पे क्या करना, दोनों को जोड़ लेना किसी भी सूरत में, और जो दोनों का योग करके 10वीं एएनएम की परसेंटेज को जोड़ के उसमें 2 का भाग दे देना। जैसे 120 आया, उसका आधा कितना हो गया, 60 ही हो गया, ठीक है। अब ये क्या करना है, हमें 60% हमारी आधी हो गई, अब उसको 70 से गुना करके 100 का भाग लगा देना है। जो आपकी आधी परसेंट आई उसको गुना करना 70 से और 100 का भाग लगा देना है, ठीक है। अब हो सकता है यहाँ पर आपका 60 आए तो 63 आ जाए, 65.29 आ जाए, कुछ भी आ सकती है संख्या। तो इस तरीके से आपको निकालना है। अब देखिए हमने 60 को इससे गुना किया तो जो परसेंटेज हमारा आएगा वो कितना आएगा, ठीक है। 2 शून्य से 2 शून्य हटा देंगे तो 42 हो गया। तो ये आपकी परसेंटेज हो गई 42, ठीक है। कितनी हो गई यहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पे समझा रखा है, 42% हो गया। अब भाई जिनके पास बोनस है, मान लीजिए कोई एनएचएम में लड़की ने काम कर रखा है 3 साल का सॉरी, तो 3 साल के बोनस के 42 में आप लोग जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 42 में 30 जोड़ेंगे, तो ये कितना हो गया, 72 हो गया। किसी के मान लो 20 हैं तो 42 में जोड़ सकते हैं, 20 जोड़ सकते हैं, 62 हो गया। किसी के 10 हैं तो ये 52 हो गया। किसी के पास कुछ भी नहीं है,
मैंने कि वो फ्रेशर है, उसके पास कहीं का बोनस नहीं है, तो उसकी सिर्फ 42 रह जाएगी। इस तरीके से आपका विभिन्न प्रकार से आपकी जो परसेंटेज है 10वीं की और एएनएम की, उसके आधार पर आप लोग निकाल सकते हैं। ये आपकी परसेंटेज आएगी। इस तरीके से निकालना बहुत सिंपल है। दोबारा से बता देता हूँ एक बार। 10वीं की परसेंटेज प्लस एएनएम की, दोनों को जोड़ लीजिए और उनका जो भी आए उसको आधा कर लेना है या 2 का भाग लगा देना है। और फिर जो संख्या आपको आधा करने के बाद आए उस संख्या को 70 से गुना करके 100 का भाग लगा देना, इस तरीके से। ठीक है, जो आए उसको रखना है, उस पर उना और भाग 100, तो ये आपकी जो है परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरीके से लैब टेक्नीशियंस का आप लोग निकाल सकते हैं। इसमें 12वीं की परसेंटेज ऐड कर लेनी है। ठीक है, इसमें डिप्लोमा की परसेंटेज ऐड कर लेनी है। तो इस तरीके से आप लोग लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसमें आपको 12वीं की परसेंटेज लगानी पड़ेगी रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियंस के लिए, जबकि एएनएम्स के लिए जो परसेंटेज होगा वो 10th का आप लोगों को जोड़ना है, आपकी एएनएम का जोड़ना है, उसका आधा कर लेना है, फिर उसका 70% निकालना है। जिनके पास बोनस है उनको बोनस जोड़ लेना है, जिनके पास बोनस नहीं है उनको कुछ नहीं जोड़ना, उनकी जो परसेंटेज है वो की वो रहेगी जो आ रही है। इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है ना, तो ये बहुत आसान है। हालांकि अब जब आप लोगों को नहीं पता होता तो दिक्कतें बिल्कुल होती हैं। इस तरीके से अपने कैलकुलेटर का, फ़ोन का जो कैलकुलेटर है उसे आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, जो फ़ोन का जो कैलकुलेटर है उसे आप लोग यूज कर सकते हैं और इस तरीके से आपका जो परसेंटेज है वो यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। और इसी तरीके से निकाला जाएगा, ठीक है, समझने के लिए। तो ये आपकी परसेंटेज हो जाएगी। तो ये जानकारी थी आप लोगों के लिए। आज दिन में एक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। जितने भी पॉइंट्स हैं, जाति, मूल, ये